जय श्री सीताराम। कई सारे लोगों का ये दावा होता है कि कुछ आत्माएं होती हैं जिन्हें आप केज करके रख सकते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी के ऊपर आप छोड़ सकते हैं और उसे घर में अशांति पैदा कर सकते हैं। आप आत्मा होती है, बिल्कुल 100%। यदि आप सनातनी है तो मानेंगे। भूत प्रेत होते हैं, बिल्कुल। यदि आप सनातनी है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस यदि आप पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो आपको मानना ही है कि भूत प्रेत होते हैं। 100% इनसे ज्यादा, इनसे जो परम शक्ति है, महान शक्ति है, वो तो परमात्मा ही है। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भूत प्रेत आत्मा ये नहीं होती है। यदि आप सनातनी है तो बहुत से लोग हो सकता है ऐसे कमेंट करते हैं इस वीडियो में, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो भैया देखिए, आपके लिए फिर ये वीडियो है भी नहीं। जो सनातनी है उनके लिए ये वीडियो है। तो क्या होता है कि कई सारे घरों में मैंने ये देखा है कि उनके घर में अशांति रहती है, मतभेद रहते हैं, आर्गुमेंट्स रहते हैं, परिवार में बनती नहीं है। अब क्या होता है ना, किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो समझ में आता है, लेकिन पूरे के पूरे परिवार के साथ प्रॉब्लम हो रही, मतलब माताजी भी बीमार, पिताजी भी बीमार, बच्चे भी बीमार, या एक प्रकार की प्रॉब्लम, इसका भी शादी खराब, इसके भी शादी खराब, इसके भी, एक बड़े बच्चे की भी शादी खराब, बिटिया उसकी भी शादी खराब, माता पिता की भी नहीं बन रही, उनके भी चूंकि अलग नहीं हो सकते, लेकिन मतभेद आर्ग्यूमेंट्स ही करते रहते हैं वो भी। तो एक प्रकार की समस्या पूरे परिवार में चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति की कुंडली में, मान के चले भाई मैं कुंडली देखता हूं, तो मैंने एक इंसान की कुंडली देखी, उसमें बता दिया भाई इसी वजह से समस्या हो रही है, ये उपाय कर लो। फिर दूसरे की भी वही समस्या, फिर उसके लिए भी वही कुंडली देखो, फिर तीसरे की भी समस्या, आप तीसरे की कुंडली देखो। तो पूरे परिवार का क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे तो कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन उनमें से एक वजह, कई सारी वजहों में से एक वजह की हम आज बात करने जा रहे हैं, खासतौर पर अशांति, हेल्थ इश्यूज, मतभेद, आर्गुमेंट्स को लेकर के। हाँ, कैरियर ग्रोथ, आगे ना बढ़ना, समय समय पर अटकलें, मुश्किलें होना, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो मुख्य चीज यहां पर यह है कि मैंने कई बार यह पाया है कि जब आप अपने घर में, बहुत से उन लोगों के साथ में अशांति ज्यादा मैंने देखी है जो घर में अपने फ्रीज में रात भर आटा, गुथा हुआ आटा रखते हैं, या राइस जो होते हैं, व्हाइट राइस, वो भी रात भर रख करके रखते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। उनके साथ ही समस्या मैंने ज्यादा देखी है। क्यों, ऐसा क्यों? आपको मैं एक बात बताऊं, जब श्राद्ध होता है और खास तौर पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम एक कार्यक्रम करते हैं, कुछ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फिर सवा महीना भी होता है, फिर सवा साल में भी एक कार्यक्रम होता है। तो जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें पिंड बनाए जाते हैं। पिंड समझते हैं आप? गोल गोल, आपको या तो आटे के गोल गोल, ऐसे जिस प्रकार से लड्डू होता है ना, उस प्रकार से बड़े बड़े लड्डू मान के चलिए, आटे के, मतलब एग्जैक्टली लड्डू मत समझ जाना, लेकिन उस आकार के। तो या तो आटे के या फिर चावल के। चावल को बहुत ज्यादा जो बफे हुए स्टीम्ड राइस होते हैं, उनको बिल्कुल इस प्रकार से मेश कर लिया जाता है और फिर उनका गोल आकार बनाया जाए। मतलब वो लंबे लंबे फिर नहीं दिखेंगे, वो मेश राइस के गोल आकार बनाया जाए। या फिर आटा, खासतौर पर जौ का आटा लिया जाता है वैसे, यदि टेक्निकली देखा जाए, लेकिन फिर भी आटा कहा जाता है, सफेद आटा। तो इनके पिंड बनाए जाते हैं। ये पिंड का, इसका अर्थ क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं पिंड? तो पिंड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि इन पिंडों में आत्मा का निवास आसानी से हो सकता है। देखिए, हमें पूजा करना है, हमें पाठ करना है, हमें किसी की शांति करना है, तो उन्हें एक निवास देना पड़ेगा, उन्हें एक जगह देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए किसी एक व्यक्ति है, उसके घर में उसकी दादी जी शांत हो गई। अब शांत हो गई तो अब 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें और 14वें दिन, 15वें दिन
जो है कार्यक्रम किया जाए। लोकल लोकल मान्यताओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य कार्य तो यही है कि कार्य किया जाए तो एक जगह पिंड बनाए जाएंगे, उन्हें रखा जाएगा और उन पे सारे आप पूजा पाठ जो है वो किए जाएंगे, जल जल दिया जाएगा और वगैरह वगैरह। तो उनकी जो आत्मा है, वो जो दादी जी हैं, उनकी आत्मा तो हर जगह हो सकती है, फिर कहीं पर भी हो सकती है, आत्मा तो एक है ना। हर जगह ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ भी आत्मा, वहां भी आत्मा, उनकी यहाँ भी आत्मा और उन्हीं की यहाँ भी आत्मा, ऐसा तो नहीं होगा। परमात्मा तो नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा या तो यहाँ होगी या तो वहां होगी। तो उन आत्मा को एक निवास दिया जाए, एक स्थान दिया जाए, और ऐसा स्थान दिया जाए जहां वो सुखी रह पाए, बिल्कुल शांति से रह पाए, सुखी रह पाए, सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव कर पाए, वो स्थान दिया जाए। तो वो ये मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि या तो आटा या फिर चावल, राइस, इनके जो गोल पिंड होते हैं उनमें ये आत्मा बहुत आसानी से बड़े सुख के साथ निवास करती है। अब उसमें निवास करती है। अब आप जो भी श्राद्ध तर्पण जो भी कर रहे हैं उसे बिल्कुल बहुत सुख के साथ लेती है, और फिर फाइनली जब पूरा पूजा पाठ सब हो जाती है तो वो तर्पण को पंडित जी कहते हैं कि इन्हें कहीं आप ठंडे कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। तो आप जो है उन्हें बहते जल में जाकर के फिर विसर्जित कर देते हैं। और इसका मतलब यह है कि पूजा पाठ जो की अब आत्मा ये है, अब आपका विसर्जन किया जा रहा है, अब जिसके लिए पूजा पाठ हुई है अब आप वहां जाइए, मुक्ति पाइए। तो ये तो मैंने आपको एक अपना धार्मिक कृत्य बताया, लेकिन आप इसे इस तरह से लीजिए, इस तरह से लीजिए कि आपके घर में बहुत लंबे समय तक आटे का कुछ गोल या चावल, राइस, व्हाइट राइस रखे हुए हैं। अब ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि आटे में या फिर चावल में आत्माओं को ज्यादा सुख मिलता है यदि ऐसा कुछ रखा हुआ है तो। अब चावल ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हम उनको बहुत गोल थोड़े करते हैं, हम उन्हें पूरी तरह से लड्डू थोड़े बना लेते हैं उनका, फिर उनकी उतनी पूजा पाठ थोड़े हम करते हैं जो वहां पर की जाती है। बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को। आप ये कह सकते हैं कि जौ का आटा वहां तो लिया जाता है, यहां तो हम जौ के आटे की रोटी थोड़े खाते हैं, यहां तो हम जो है वो गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रोज रोज उस आटे में, उस राइस में, उस चावल में जो है रोज रोज आत्मा आ जाती है, रोज आत्मा आती होगी, रोज उसको जाकर के आप ठंडा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा होता ही है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि हमारे शास्त्रों में मान्यता, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, कुछ आत्माएं भटकती हैं, यह मान्यता है। यदि आप धर्म को मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण यदि आप पढ़ते हैं, यदि हमारे शास्त्रों को, वेदों को मानते हैं, तो आत्माएं, किसी को मुक्ति मिल जाती है, कुछ आत्माएं भटकती भी है, कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ खराब आत्माएं होती हैं। मतलब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी का जो दर्शन करवाए, उन्हें हनुमान जी का जो पता बताया, किसी एक प्रेत ने बताया था, एक प्रेत। तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? यदि इनकार करते हैं तो फिर धर्म में आपका विश्वास नहीं है, फिर ऑब्वियसली ठीक है, आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं, लेकिन धर्म में फिर विश्वास नहीं है। तो मुख्य चीज यहां पर यह है कि जब आप अपने घर में, अब आप चूंकि फ्रिज में रखें, चाहे आप कहीं और भी रखें, जब आप ऐसा कुछ व्यवस्था करके रखते हैं तो जो नेगेटिविटीज हैं, जो नेगेटिव्स वाइब्स हैं, जो आत्माएं हैं, उन्हें निसंदेह हुआ ऐसा स्थान खोजेगी जहां पर उन्हें शांति मिले। अब आप बोले जौ के आटे में ज्यादा शांति मिलती है, हो सकता है ना गेहूं के आटे में भी मिलती हो, अभी शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसी मिलती हो। तो जौ के आटे में 100% शांति मिलती है, यहां 50% में मिलेगी, तो क्यों ना यहां पे वास करें। आटा, जो चावल है, राइस है, उसमें 100% यदि वो जो उसके गोल पिंड बनाए जाते हैं उसमें 100% है, तो सिंपल राइस जो है लंबे वक्त तक वो राइस रखे हुए हैं और स्पेशली रात भर तक रखे हुए हैं, तो क्यों ना उसमें 50% मिले, तो क्यों ना उसमें निवास किया जाए। तो कई बार मैंने ये पाया है कि ऐसे लोग जिनके घर में ऐसे
रात भर के लिए राइस रख दिए जाते हैं और लगातार ऐसा किया जाता है। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, लगातार ऐसा किया जाता है। रात भर गूंथा हुआ आटा, गूंथा हुए आटे की बात चल रही है, गूंथा हुआ आटा यदि रात भर तक फ्रिज में कहीं रख दिया जाता है तो वो लोगों के घर में अशांति होती है, मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं। और एक ऐसा नहीं कि एक इंसान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक इंसान के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, उसकी कुंडली में है, लेकिन परिवार के सारे इंसानों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग बीमार हैं, सारे लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, सारे लोगों के बीच में मतभेद आर्गुमेंट चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जो सारे लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ किसी जगह पर रह रहे हैं, कोई किसी चीज के संपर्क में आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो जो नेगेटिविटीज हैं वो आपके अंदर जाती हैं। और जब नेगेटिविटीज आपके अंदर जाती है तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय के लिए आप बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं, किसी समय पर आप जो है वो चिल्ला देते हैं अपने घर वालों पर, भटकाव आ जाता है, आपके सामने अंधेरा आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता और भटक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी होती है। ये हमारा जो एंशिएंट साइंस है, हमारा जो वैदिक साइंस है वो ये कहता है, वैदिक विज्ञान ये कहता है। लेकिन यदि हम मॉडर्न साइंस की भी माने तो भी ये कहा जाता है कि फ्रीज में रात भर यदि आप आटा रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बैक्टीरिया जब पनपते हैं और यदि उसे ही आप फिर खा रहे हैं अगले दिन तो निसंदेह आप बीमार पड़ेंगे, और जब आप बीमार पड़ेंगे तो निसंदेह फिर क्या होगा भाई, यदि शरीर ही खराब हो गया तो मन तो स्वस्थ रह नहीं सकता, मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप स्टूडेंट तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप क्या शांत मन नहीं रह पाएंगे तो क्या गुस्सा किए बिना रह सकते हैं, गुस्सा यदि कर दिया तो क्या मतभेद हुए बिना रह सकता है हेल्थ, और ये एक व्यक्ति तो खाएगा नहीं, उसको पूरा परिवार खाएगा तो पूरा परिवार भी बीमार पड़ेगा। तो या तो आप साइंटिफिकली आप मॉडर्न साइंस की बात मान लें या फिर आप एंशिएंट साइंस की बात मान लें, दोनों ही दृष्टिकोण से यदि आप आटे को गूंथ कर फ्रिज में रात भर के लिए रखते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं, यदि आप राइस बच जाते हैं, व्हाइट राइस जो होते हैं वो बच जाते हैं, उन्हें भी यदि आप रख देते हैं रात भर और हमेशा ऐसा यदि आप करते हैं तो ये करने से आपको बचना चाहिए। और खास तौर पर यदि आपके घर में ये सब समस्याएं हो रही हैं तो ये करना बिल्कुल बंद करें। समस्या नहीं भी हो रही है तो क्यों ही समस्याओं को आमंत्रण दिया जाए, निमंत्रण दिया जाए। तो मेरी इस बात को मुझे लगता है आप समझेंगे, मानेंगे। मैंने कोशिश की है साइंटिफिकली और प्रूफ और तथ्यों के आधार पर आपके सामने बात रखने की, और मैं हमेशा तथ्यों के आधार पर ही बात रखता हूं। वो सारे तथ्य मैंने आपको दिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन आप सबको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।